आप लोगों के बीच में इन विरोधी पार्टियों ने किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे। अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं। ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई। जय भीम। ऐसे लग नहीं रहा कि नगीना हमें प्यार से पुकार रही है। एक बार जय भीम ऐसा करे कि लखनऊ तक आवाज जाए। जय भीम। नमस्कार दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के भतीजे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद की पहली ही रैली में चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि आकाश आनंद ने अपनी पहली ही चुनावी रैली में बिना नाम लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमले किए। दरअसल चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम से बेस्ट यूपी के नगीना सुरक्षित सीट से उम्मीदवार हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ने जीती थी। इस बार यहां से पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बिना ही कहा कि वो दलित युवकों को गुमराह करके उनका कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। वो युवकों को प्रदर्शनों में ले जाते हैं और उनकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। वो झगड़ा करते हैं, आंदोलन करते हैं और हमारे युवाओं को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन केस दर्ज होने पर जब ये युवा उनके पास मदद के लिए जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। जरा सुनिए आकाश आनंद का यह बयान। साथियों, ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। आकाश आनंद कहते हैं कि बहन जी मायावती इस तरह का कल्चर पसंद नहीं करती। आकाश आनंद ने सिर्फ चंद्रशेखर पर ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सार्वजनिक हो चुके एसबीआई के डेटा का जिक्र करते हुए, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लगभग सभी पार्टियों को चंदा दिया गया, कहीं न कहीं सबको घेर दिया। बीजेपी को भी घेरा, समाजवादी पार्टी को भी घेरा, कांग्रेस को भी घेरा और सबको बता दिया कि बसपा धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, धन्ना सेठों के धन से नहीं चलती। जरा सुनिए आकाश आनंद का यह बयान। पिछले कुछ हफ्तों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में न्यूज चल रही है। क्या आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में खबर सुनी? पिछले 6 साल में 25 राजनीतिक दलों ने तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों की कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चंदे के रूप में लिया। साथियों, इन 25 राजनीतिक दलों में बीजेपी से लेके समाजवादी पार्टी तक सबका नाम है सिवाय एक के। क्या आप जानते हैं किस पार्टी का नाम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चिट्ठे में नहीं आया? साथियों, आपकी बीएसपी। सही कहा। एक बार जोर से बोलिए कि कार्यकर्ता यहां पर अपने तन मन और धन से इस पार्टी को चलाता है, ना कि किसी धरना सेठ के पैसों से। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी हमला बोलते हुए कह दिया कि लोग अगर वोट मांगने आए तो उनको उनका रिपोर्ट कार्ड पूछिएगा। अब लोकसभा आम चुनाव में ये पार्टियां फिर आपके बीच में आके आपसे झूठे मूठे वादे करेंगी। झूठे मूठे क्या, मीठे मीठे वादे करेंगी। आपको बताएंगी कि किस तरह वो आपके लिए सीटें आरक्षित करेंगी, किस तरह आपको मुफ्त में राशन देगी। परंतु इस बारी पहले आप उनसे पूछिएगा कि भाई जब पिछले 10 साल से तुम सत्ता में आसीन हो तो उसका जरा रिपोर्ट कार्ड हमें दे दो,
उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि वोट देना है कि नहीं। तो पूछिए भाजपा की सरकार से कि ना तुम पेपर पूरे करा पाए, ना तुम हमारे बच्चों को प्लस माइनस सिखा पाए, ना तुम उन्हें इंग्लिश बोलना सिखा पाए, तो किस बात की तुमने हमारे बच्चों को शिक्षा दी। आकाश आनंद केंद्र के साथ साथ जब उत्तर प्रदेश सरकार पर बोले तो बेहद गुस्से में नजर आए। उन्होंने बुलडोजर वाली सरकार पर क्या कुछ कह दिया, उसे भी सुनिए। यहां के मुख्यमंत्री जी एक दिन नोटिस जारी करते हैं कि आज से लड़कियों को शाम को 8 बजे के बाद से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस लेना मना है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते। साथियों, ये लोग गर्व करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है जब इनको लोग बोलते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार है। इन मूर्खों को पूछो कि अगर बुलडोजर की सरकार से चीजें टूटती हैं तो तुम्हें वहां सत्ता में बिठाने का काम इस जनता ने जो किया था, यहां पे इस प्रदेश को बनाने के लिए किया था, ना कि तोड़ने के लिए। इन लोगों में इतनी भी समझ नहीं कि बुलडोजर का सरकार का किताब लेके गर्व की बात नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है कि जो तुम पे ये पूरी आवाम ये आरोप लगा रही है कि तुम बुलडोजर की सरकार हो। तो दोस्तों, आकाश आनंद की पहली रैली नगीना की रैली चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि नगीना लोकसभा सीट पिछली दफा बीएसपी के खाते में रही थी और यहां लगभग 50% मुस्लिम आबादी है, करीब 21% दलित वोटर है और लगभग 50% मुस्लिम मतदाता इस सीट पर हार और जीत का फैसला तय करते हैं। चंद्रशेखर आजाद के नगीना सीट से लड़ने के फैसले से बहुजन समाज पार्टी के वोट बंटने का आसार और बढ़ गया है। यही वजह है कि बीएसपी उन्हें सीधा निशाना बना रही है। परिसीमन के बाद नगीना सीट पर 3 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी एक दल को लगातार जीत नहीं मिली है। 2009 में यहां समाजवादी पार्टी के टिकट पर यशवीर सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन 2014 में बीजेपी के यशवंत सिंह ने यहां समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह को हरा दिया था। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। इसका फायदा बीएसपी के उम्मीदवार को मिला था, इसलिए बीएसपी के उम्मीदवार गिरीश चंद्र यहां 1,67,000 वोटों के अंतर से जीतने में कामयाब रहे थे। आजाद समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के दलित युवाओं में चंद्रशेखर आजाद की खासी लोकप्रियता है। चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय स्तर पर तब चर्चा में आए थे जब सीएए के खिलाफ आंदोलन में संविधान की प्रति लेकर लाल किले पहुंचे थे। अब नगीना सीट पर कौन बाजी मारता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यह खबर आप देख रहे थे हिंद वायर पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें और मैं मनीष शर्मा फिर किसी खबर में आपसे होऊंगा मुखातिब। तब तक के लिए नमस्कार।